आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको देखने को मिलेगा, खासकर बैंक से संबंधित या इंश्योरेंस से संबंधित ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और दोस्तों आज के युग में दोस्तों हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनका पैसा सही जगह निवेश रहे और उनको सही तरह से उनका रिटर्न मिलता रहे। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए हो सकता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, आपके लाइफ के लिए बहुत कुछ इसमें आपको जानकारी भी मिल सकता है, आपको इससे कुछ सीखने को भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सूर्यकांत साहू और आप सभी को एक नए वीडियो के माध्यम से कुछ रोचक जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक ज़रूर देखते रहिएगा और यदि आप मेरे वीडियो में नए होंगे तो मेरे इस YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर रख लीजिएगा। ख़ास तौर पर जो व्यूवर्स मेरे वीडियो में नए आए होंगे या पहली बार आए होंगे उन लोग से खास एंड विशेष आग्रह है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपको प्रॉपर रूप से नए नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि हम यह जो वीडियो जो आपको दे रहे हैं इस वीडियो में हम आपको क्या जानकारी बता रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो हो सकता है आप लोग के लिए एक बहुत ही खास तरह का चीज़ हो सकता है, एक खास या विशेष चर्चा के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज में या आज की इस भागम भाग दौड़ में हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपना जमा पूंजी या अपना जो पैसा जो रहता है, अपना जो विशेष धन होता है उसको एक अच्छा जगह निवेश करें, हम सुरक्षित जगह निवेश करें और उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा उनको मिलता रहे। तो दोस्तों अधिकांश पहले क्या होता था, लोग जो जमा पूंजी होता था उसको बैंक में जाके एफडी करा के रखते थे और अच्छा भी होता था और सही भी करते थे। लेकिन आज का जो निवेश का तरीका है वह बदल गया है, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वह धीरे धीरे नीचे इस तरह गिरता गया और एक बहुत हद तक यह इसका जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है बहुत नीचे हद तक आ चुका है। तो व्यक्ति आज सोचता है कि यार मैं बैंक में अगर अपना अमाउंट रखता हूँ, अपना पूंजी रखता हूँ तो मेरे को खास उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो समय है, लोग बहुत फास्ट रूप से अपना कार्य करना चाहते हैं और उसको बहुत फास्ट उनको इंटरेस्ट भी और ज़्यादा भी चाहिए, ऐसा उनका मानसिकता होता है। तो आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैं एक LIC के बहुत मोस्ट पॉपुलर प्लान है जिसका नाम है निवेश प्लस। FD तो नहीं है लेकिन FD जैसा है, FD से भी कम नहीं है और इसमें एक निवेश करने से आपको बहुत अच्छा और ख़ास प्रकार से इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है और एक ज़बरदस्त चीज़ है जिसमें आपको मिलने वाला है जो आपको बैंक में नहीं मिल सकता या FD के रूप में आपको नहीं मिल सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा बैंक में आप जब कभी भी एंटर करते हैं तो आपको बहुत सारे वहाँ पे टर्म कंडीशन नियम कानून आपको देखने को मिलते हैं जिसको छुपाया जाता है, अधिकतर पूर्ण रूप से उसको नहीं बताया जाता है। लेकिन LIC एक ऐसा कॉरपोरेशन है जो हमारे भारत का सबसे श्रेष्ठ एवं सबसे सर्वोत्तम इंश्योरेंस कंपनी है और सबसे विश्वसनीय है। यहाँ पे भारत सरकार का 100% सॉवरेन गारंटी भी दिया जाता है। तो आप लोग से आग्रह है कि आप एक बार बैंक FD या कुछ भी करने से पहले अपना पूंजी कहीं निवेश करते हैं तो उससे पहले अपना एक LIC के ऑफिस में जाकर विजिट करके वहाँ से आप अपना जानकारी ज़रूर रखिए और जानकारी लेने के बाद ही आप निर्णय लीजिए कि आप अपना पूंजी या पैसा कहाँ निवेश कर सकते हैं, आपको कहाँ बेहतर इसका निवेश का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो आपको ऐसे 5 कारण बताने वाला हूँ दोनों में जो आपके निवेश के लिए आपको एक बेहतर समझ दे सके और अपने समझ को आप क्लेरिफाई कर सकें। दोस्तों इसमें पहला जो है समय का बंधन आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा। आप बैंक में भी आपको समय का बंधन रहेगा और LIC में भी समय का बंधन रहेगा। दूसरा है बेनिफिट। दोस्तों आप यदि बैंक FD में करते हैं और दूसरा ऑप्शन आप LIC में देखते हैं तो LIC में निवेश प्लस में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और बहुत ही बेहतरीन आपको सुविधा मिलने वाला है। तो आप यदि FD के बारे में सोच रहे हैं तो आप बैंक जाते हैं तो बैंक में आपको FD में इंटरेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, वह भी टर्म एंड कंडीशन के साथ रहता है, एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है। यदि निश्चित समय से पहले यदि हम पैसा वापस निकालते हैं तो हमें वहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जस्ट उसी अनुरूप LIC में भी एक ज़बरदस्त प्लान है निवेश प्लस,
वह भी एक एफडी की तरह ही उसको अपन मान सकते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होता है इंश्योरेंस, जो बैंक में एफडी में आपको नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस का मतलब आप लोग बखूबी अच्छे से जानते ही होंगे, फिर भी मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा। इंश्योरेंस कवर एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा या मेरे को क्या लाभ हो सकता है, तो आप मेरे और बहुत सारे वीडियो उसको आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। फिर भी आप लोग को एक सामान्य से जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यदि आपने 5 लाख रुपया का एफडी कराया है बैंक में, तो आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा और निश्चित समय देने के बाद आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट वहाँ पे बता दिया जाता है। जो भी इंटरेस्ट रेट उस समय चलता होगा वह आपको दे दिया जाता है। लेकिन बाय द वे, अगर उस ग्राहक का यदि किसी कारणवश डेथ हो गया, तो उस ग्राहक को बैंक ने एफडी के बाद उनको क्या पैसा रिटर्न करेगा, कितना पैसा उनको रिटर्न करेगा, कितना उनको इंटरेस्ट देगा, तो इसका कोई गारंटी नहीं होता है। और कई बार समय से पहले अगर पैसा हम निकालते हैं तो वहाँ पे विदाउट इंटरेस्ट उनको मूलधन वापस कर दिया जाता है। लेकिन एलआईसी में ऐसा नहीं है। एलआईसी में यदि आप 5 लाख रुपया निवेश करते हैं तो वहाँ पे आपको बाकायदा आपको 1.25 गुना रिकवर करके आपको सम एश्योर्ड मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको आप गौर से सुनिए और समझिए। वहाँ पे आपने जैसे 5 लाख रुपया अगर निवेश किया तो आपको 5 लाख का 1.25 गुना अर्थात 6,25,000 का आपका सम एश्योर्ड वहाँ पे रहेगा। बाय द वे, किसी कारणवश अगर उस व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो आपको एलआईसी बाकायदा आपको 6,25,000 रुपये वहाँ पे रिटर्न करेगा। तो आप यहीं पे आप दोनों का अंतर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 लाख आप दिए हैं, 5 लाख में अगर किसी कारण से डेथ हो गया तो आप बैंक आपको सिर्फ 5,000 ही वापस लौटाएगा, वह भी टर्म के पहले, मतलब अच्छा टाइम के पहले। अगर उसी जगह हम देखते हैं एलआईसी में, वहाँ पे भी अगर पार्टी का डेथ हो जाता है तो टाइम के पहले उनको 6,25,000 दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर है, 1,25,000 रुपया का अंतर है। जो आप उस 1,25,000 को जो अब अगर हम ब्याज के रूप में देखते हैं तो उसको अर्निंग करने में हमें बहुत टाइम लग सकता है। किसी भी बैंक के पास इतना कम समय में इतना ज़्यादा पैसा देने का प्रावधान नहीं होता है। उस हिसाब से अगर उस नज़रिए से देखें तो यह बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ है। तीसरा है लो इंटरेस्ट। आपने बैंक एफडी में देखा होगा पहले और अब की दर में बैंक का जो इंटरेस्ट है वह बहुत लोअर ग्रेड पे आ चुका है, मतलब लो इंटरेस्ट रेट दर के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। उसी के जस्ट अनुरूप एलआईसी में आपको हायर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको सम एश्योर्ड अर्थात बीमा भी मिलने वाला है। वहाँ पे बीमा राशि भी आपको, बीमा कवरेज भी आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो तीसरा नंबर में आप यहाँ पे बीमा प्लस हायर इंटरेस्ट के साथ आप जा सकते हैं। चौथा है दोस्तों, बैंक एफडी में अगर देखते हैं तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वह समय के अनुसार ऊपर नीचे होते रहता है और उनका एक इंटरेस्ट रेट कभी फिक्स नहीं हो पाता है, वह समय के अनुसार कम ज़्यादा होते रहता है। उसी अनुरूप आप चौथे नंबर अगर एलआईसी में देखते हैं तो चौथे नंबर एलआईसी के हिसाब से दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस में आपको, इंश्योरेंस तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है ही, साथ ही आपको 5 साल के अंतराल में साथ ही 5 साल के वर्किंग डे के बाद आपको 6 ईयर में आपको रिटर्न करने का एक बढ़िया जोरदार प्रावधान और ऑप्शन है। और आपको अगर पैसे की नीड नहीं है तो आप उसको आगे भी रेगुलर कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके अनुसार आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। 5वां एवं अंतिम है, आप यदि बैंक में अगर आप पैसा निवेश करते हैं, बैंक में आप अपना जमा पूंजी रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको सर्विसिंग नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको स्वयं से जाना पड़ेगा, लाइन लगाना पड़ेगा, टोकन नंबर लेना पड़ेगा और बैंक वाले के अनुसार आपको वो जैसा निर्देश देंगे उनके अनुसार से आपको चलना पड़ेगा। और काफ़ी हद तक आपका समय भी इसमें बहुत बर्बाद होता है। मैं जनरली जो सामान्य लोग होते हैं मैं उनके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे सर्विसिंग का बहुत समस्या होती है, सर्विसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसी अनुरूप आप अगर यदि एलआईसी में जाते हैं तो एलआईसी में आपको ऑफिस तक जाने की किसी भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास ढूंढ सकते हैं। एलआईसी का अभिकर्ता आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई होगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। वह आपके घर में आकर आपको सारा चीज़ बता के चले जाएगा और आपका सर्विसिंग जो है घर से ही सारा सर्विसिंग आपको फ्री अवेलेबल करा देगा। साथ ही साथ यदि आप किसी अभिकर्ता के थ्रू यह चीज़ नहीं कराना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। तो कुल मिला के आप यह 5वां जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ उसका अर्थ यह है कि आप अगर सर्विसिंग के मामले में ज़्यादा अच्छा बेटर सर्विसिंग चाहते हैं तो आप एलआईसी, भारत सरकार की 100% गारंटी एलआईसी के साथ आप जा सकते हैं। और एलआईसी का जो निवेश प्लस प्लान है वह
बहुत ही बेहतरीन है, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से आप जानकारी भी ले सकते हैं। इसके बारे में आप ऑनलाइन भी जानकारी ले सकते हैं या किसी एजेंट या अभिकर्ता के थ्रू आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो आज का जो सेशन था दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त था, शायद आप लोगों ने पूरा देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपके माइंड में कुछ कंक्लूजन है तो आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। और मैं जिस प्लान के बारे में आपको बता रहा हूँ वह है निवेश प्लस। LIC के मोस्ट पॉपुलर प्लान निवेश प्लस के बारे में बेटर रूप से जानकारी आपको ऑनलाइन गूगल में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। चूँकि मैं LIC का निवेश प्लस के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी वर्तमान जो समय में जो जिस हिसाब से आप निवेश चाहते हैं उस हिसाब का आप इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।